हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग क्लास 10th और 12th के हिंदी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सर्वनाम के बारे में बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग सर्वनाम के बारे में लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो चलिए लिखते हैं। साथियों, आपको आपके स्क्रीन पर अब सर्वनाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। सर्वनाम का अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। और सर्वनाम को अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दे सर्वनाम का, तो सर्वनाम दो शब्द से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब संज्ञा। अर्थात हम लोग परिभाषा में यहाँ लिखे हैं, संज्ञा के बदले आने वाले सभी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जितने भी शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले सभी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम, अर्थात नाम के जगह पे जो भी शब्द आता है उन सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, वह आदि। मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सभी शब्द जो कि सर्वनाम के स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के प्रयोग से क्या फायदा है? तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ 3 वाक्य लिखा गया है। राम बाजार गया, राम बाजार से खिलौना लाया, राम खिलौने को बच्चों में बांट दिया। तो यहाँ पे हर जगह राम लिखा हुआ है जो एक संज्ञा है, तो इससे थोड़ा सा सुंदरता इसकी ज़्यादा नहीं निखर पाता है। तो अब हम लोग इसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। सर्वनाम जहाँ संज्ञा है वहाँ पे हम लोग सर्वनाम, जैसे इस पहला लाइन था राम बाजार गया, यहाँ लिख दिया गया राम बाजार गया। दूसरा लाइन है राम बाजार से खिलौना लाया, तो इसके जगह पे राम के जगह पे यहाँ सर्वनाम का यूज किया गया वह वहाँ से खिलौना लाया। राम ने खिलौने को बच्चों में बांट दिया, तो इसको राम के जगह पे यहाँ लिखा गया उसने खिलौना को बच्चों में बांट दिया। तो यहाँ पे वह, वहाँ, उसने, ये सब सर्वनाम है। तो अब इस पहले वाले वाक्यों की अपेक्षा दूसरे वाला वाक्य की सुंदरता थोड़ा ज़्यादा है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। अब वह है कौन कौन? तो वह है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। यह सब टोटल 11 सर्वनाम है। हिंदी के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो सर्वनाम कुल 11 होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अब उन भेद के बारे में पहले लिखते हैं और फिर हम लोग समझेंगे। साथियों, अब आपको आपके स्क्रीन पर सर्वनाम के कुल 6 भेद में से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम दिख रहा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका परिभाषा लिखा गया है, यह किसी भी प्राणी या व्यक्ति के नाम के बदले आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बदले आता है? किसी भी प्राणी या फिर व्यक्ति के नाम के बदले। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है मैं, तुम, तू, आप, यह, वह। ये सभी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का पहचान है। वाक्य में कहीं पर भी मैं, तुम, तू, आप, यह, वह अगर दिखे, इसका मतलब उसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, ये हमारा एक तरह से ट्रिक है पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानने का। इसी हम लोग याद कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहचान मैं, तुम, तू, आप, यह, वह। यह सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानने का ट्रिक है।
जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे तुम है और तुम हमारा पहचान किसके लिए है? पुरुषवाचक के लिए। तुम क्या करते हो, यहाँ पे भी तुम है, तो यह दोनों सेंटेंस में तुम आया है और तुम हमारा पहचान में लिखा गया तुम किसके लिए है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अर्थात इन दोनों में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आज घर जाऊंगा, मैं आ गया यहाँ पे मैं, और मैं किसके लिए था? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अर्थात यहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कल आओगे, यहाँ पे आप है, आप भी किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में, क्योंकि यहाँ पहचान में है लिखा हुआ आप। यह भोजन कर रहा है, वह पटना जा रहा है, तू चुप रह। तो इन सभी सेंटेंस में तुम, मैं, आप, यह, वह, तू, ये सब आ गया है और ये सभी पहचान को हम लोग देखे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अतः यह सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो साथियों बिल्कुल याद रहे, पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने का ट्रिक है मैं, तुम, तू, आप, यह, वह। इस सब में से कोई भी दिख जाए इसका मतलब उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे लिखा गया है उपर्युक्त उदाहरण में मैं, तुम, आप, यह, वह, तुम, तू किसी न किसी व्यक्ति या प्राणी के बदले आया है, इसलिए यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो साथियों बिल्कुल याद रखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए आएगा? किसी भी प्राणी के नाम के बदले। यदि किसी प्राणी के नाम के बदले अगर सर्वनाम आता है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएगा? मैं, तुम, तू, आप, यह, वह। यह पहचानने का ट्रिक है, इसे हम लोग बिल्कुल याद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद को लिखते हैं पहले, फिर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं। साथियों अब आपको आपके स्क्रीन पे पुरुषवाचक सर्वनाम का तीनों भेद दिख रहा होगा, जिसमें पहला है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष इसमें लिखा गया है इसका प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। जब सर्वनाम में का प्रयोग व्यक्ति खुद के लिए करता है तो वैसे सर्वनाम को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मेरा, इस मैं का या हम का या मेरा, इस शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। और जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति सुनने वाला के लिए करता है तो उस शब्द को कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तू, आप, इस सभी शब्द का प्रयोग तुम, तू, आप, ये सभी शब्दों का प्रयोग व्यक्ति सुनने वालों के लिए करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, जब शब्द का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उस शब्द को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है किसी थर्ड व्यक्ति के लिए यूज किया गया शब्द। जब व्यक्ति खुद के लिए शब्द को यूज करता है तो उस शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष, और सुनने वाला व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया शब्द को मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज किया गया शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, ये, वे, ये सब हमारा कौन है? अन्य पुरुष। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को देख लिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वे शब्द आते हैं जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है, और मध्यम पुरुष में वे शब्द आते हैं जिसका प्रयोग व्यक्ति सुनने वालों के लिए करता है, और अन्य पुरुष में वे शब्द आते हैं जिसका प्रयोग व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति के लिए करता है। तो इसलिए उत्तम पुरुष का परिभाषा है इसका प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा आदि। और मध्यम पुरुष का परिभाषा है सुनने वाला के लिए प्रयोग किया गया
शब्द। जिस शब्द का प्रयोग सुनने वाला के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप। और अन्य पुरुष, किसी थर्ड व्यक्ति के लिए यूज किया गया शब्द, जैसे वह, ये, वे। तो ये सब हमारा हो गया अन्य पुरुष। तो इस तरह से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को बहुत डिटेल में देख लिया। साथियों, अब आपके स्क्रीन पर निश्चयवाचक सर्वनाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अब इसे हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा गया है, इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। पहचान में है यह, वह, ये, वे आदि। साथियों, हम लोगों को जो नाम दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे ही इसका परिभाषा का पता चल जाता है या पहचान का। यहाँ निश्चयवाचक, निश्चय मतलब निश्चित, वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। पहचान के लिए यह, वह, ये, वे। अगर वाक्य में यह, वह, ये, वे, ये सब कोई भी है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह शब्द जो है, यह, वह, ये, वे, ये सभी शब्द वाक्य में निश्चितता को बोध करता है, अर्थात यह सभी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यह निश्चित बात है कि यह पुस्तक मेरी है, तो जब भी निश्चित बात होगी तो निश्चयवाचक सर्वनाम। वह लड़की बहुत गरीब है, यहाँ भी निश्चित है कि वह लड़की बहुत गरीब है, कोई और लड़की नहीं, दिखा के कहा जा रहा है कि वह लड़की गरीब है, मतलब यह निश्चित बात है, तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा, वह कार पुरानी है। यहाँ निश्चित है कि कौन सी कार पुरानी है, निश्चित है कि किस कार की बात हो रही है, वह कार पुरानी है, तो यहाँ भी वह आ गया। हमारा पहचान में भी है वह, तो यह भी हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा अगला सेंटेंस है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यहाँ पे भी आ गया यह, तो यह भी हमारा चले जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम का हम लोगों को पहचान याद रखना है, यह, वह, ये, वे, ये सब में से कोई भी आता है अगर किसी भी हिंदी के वाक्य में, तो वह हमारा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, और यह किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को शो करता है। हमारा अब अगला इसका प्रकार होगा सर्वनाम का अगला तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे भी हम लोग पहले लिखते हैं और फिर समझेंगे। हम लोगों ने सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी लिख लिया है, जिसमें लिखा गया है, इससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। साथियों, यहाँ पे शब्द है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब अनिश्चित, अर्थात वैसा सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका पहचान क्या है? पहचान है कोई, कुछ, किसी। ये तीनों में से कोई भी अगर हमारे वाक्य में दिख जाएगा तो वह हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ या किसी, ये तीनों में से कोई भी अगर है हमारा वाक्य में तो वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पे है, कोई पढ़ रहा है, यहाँ पे कोई आ गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ गड़बड़ है, कुछ आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने पीटा होगा, यहाँ पे आ गया किसी ने, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम के चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो इसे पहले लिखते हैं और फिर इसे भी डिटेल में समझेंगे। साथियों, अब हम लोगों ने सर्वनाम का दो और भेद, चौथा और पांचवें नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, दोनों को हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग इसे समझते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें लिखा गया है, इसमें एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से रहता है। क्या लिखा गया है साथियों? लिखा गया है एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से रहता है। साथियों, यहाँ पे कह रहा है संबंधवाचक, मतलब इसमें हम लोगों का संबंध दिखेगा, संबंध, रिलेशन दिखेगा। और पहचान के लिए क्या है? जो, सो, जौन, तौन,
जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। अगर ये सब में से कोई भी अगर हमारे हिंदी के वाक्य में दिख जाता है तो वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें से कोई भी, जो, सो, जौन, तौन, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सब कोई भी अगर हमारे हिंदी वाक्य में दिखेगा तो वह हमारा जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो और सो आ गया, तो जो सो आ गया तो चले जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जैसी और वैसी आ गया दोनों, तो यह भी हमारा चले जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी यह दोनों भी आ गया, तो यह दोनों भी हम लोग किसके पहचान में पढ़े हैं, संबंधवाचक में, तो यह वाक्य भी हमारा चले जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। तो इस तरह से हम लोगों ने संबंधवाचक सर्वनाम का पहचान देखा। मेन हम लोगों को यह याद रखना है, यह एक तरह से हमारा मेन हम लोगों को ये याद रखना है, इसकी पहचान, यह एक तरह से संबंधवाचक पहचानने का एक ट्रिक है। इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे संबंधवाचक से रिलेटेड। संबंधवाचक का पहचान ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग सर्वनाम का पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम को जानते हैं। इसमें लिखा गया, इसका उपयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न लिखा हुआ मतलब ऐसे सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए होगा जिसका पहचान है कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों। कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों, ये सब में से कोई भी अगर हमारा दिख जाता है तो वो चले जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो यह हमारा हो गया प्रश्नवाचक पहचानने का ट्रिक। इतना को याद रखेंगे, ये सब में से कोई भी अगर वाक्य में आता है तो हमारा चले जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जिसका एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस वाक्य में आ गया क्यों, तो क्यों मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, तो चले जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तुम कब जा रहे हो, यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा है, जब भी प्रश्न का बात आएगा तो वह चले जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब हम लोग सर्वनाम के छठे भेद निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए उसे भी पहले हम लोग लिखेंगे और तब समझेंगे। अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, इसका उपयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है। साथ ही यहाँ पे शब्द है निजवाचक। निज, निज मतलब होता है खुद। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये तो हमारा परिभाषा हो गया। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें वाक्य में आप ही या स्वयं या खुद, अगर ये तीनों में से कोई भी दिखेगा, आप ही या स्वयं या खुद, तो हमारा वह होगा निजवाचक सर्वनाम। जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। यहाँ खुद आ गया, तो खुद है तो इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आता हूं, यहाँ भी आ गया स्वयं, तो स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग इसका पहचान याद रखेंगे, आप ही, स्वयं या खुद, ये तीनों में से कोई भी आएगा तो हमारा जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। अब हम लोग सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ अब सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा, वह कौन है जो जा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे साथियों यह सेंटेंस है कि वह कौन है जो जा रहा है, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है। जब प्रश्न किया जा रहा है इसका मतलब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन आता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ भी साथियों कौन, कौन हम लोग किसका पहचान देखे थे, प्रश्नवाचक का। या तो फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन आता है मतलब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं ही वहां से आया हूं। स्वयं ही, स्वयं ही किसका पहचान था साथियों, स्वयं ही पहचान था निजवाचक सर्वनाम का। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम।
हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा किया वैसा पाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे साथियों सेंटेंस में आपको दिख रहा है जैसा और वैसा। जैसा वैसा किसका पहचान था? यह पहचान था हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का। तो यह हमारा किसका हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है दाल में कुछ है। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे साथियों दाल में कुछ है, यहाँ निश्चित नहीं है कि कुछ किसका पहचान देखे थे? कुछ देखे थे हम लोग अनिश्चित सर्वनाम का, अर्थात यह हो गया अनिश्चित सर्वनाम। यहाँ पे कुछ लगा हुआ, कुछ पहचान था अनिश्चित सर्वनाम का, इसलिए हो गया अनिश्चित सर्वनाम। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों ने सर्वनाम का परिभाषा, पहचान, किस तरह से हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन को भी हल किया और सर्वनाम को बहुत ही डिटेल तरीके से और ट्रिक के साथ सीखा। साथियों आपको फ्रेश राइटिंग नहीं दिख रहा होगा तो फ्रेश राइटिंग के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।